इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के भंडारी रिसोर्ट में एक विवाह समारोह के दौरान एक रिटायर्ड प्रोफेसर के पर्स चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक रिटायर्ड प्रोफेसर भंडारी रिसोर्ट में एक विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। जैसे ही महिला प्रोफेसर ने अपना आभूषण और नकदी से भरा पर्स कुर्सी पर रखा, आरोपी मौके से चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कनाड़िया में एक जो फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि वो चूंकि रिटायर्ड प्रोफेसर है और वो गोवा से यहाँ पर एक शादी अटेंड करने के लिए आई थी। शादी के दौरान उसका पर्स एक जो कि शादी भंडारी रिजॉर्ट में थी। शादी के दौरान उसका जो पर्स था वो की कुर्सी पर रखा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक एक लड़का आया और उसको पर्स को लेकर चला गया। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, इसमें एक लड़का दिखाई दे रहा था। तो इसमें फिर चोरी का केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इसमें 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे कनाड़िया पुलिस के द्वारा देखे गए और लगातार इसको कैमरों को देखते हुए ये लोग पहुंचे। सचिन मौर्य के रूप में आइडेंटिफाइड हुआ, जो कि द्वारकापुरी का रहने वाला है। उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि वो एक छोटा हाथी, एक कनिष्ठ कंठी के साथ छोटा हाथी में आए थे और उसके साथ एक स्कूटी भी थी। और उसके बाद ये अंदर घुसा था। अंदर उसके द्वारा एक पर्स ले गया था। उस पर्स में एक नेकलेस भी था और मोबाइल भी था और कुछ 4000 रुपए कैश था और कुछ और सोने के अन्य आभूषण थे। तो कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक का मसरूका था, जिसमें कि अभी फिलहाल आरोपी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। कनिष्ठ को सचिन मौर्य को एक स्कूटी जब्त कर ली गई है और इसके अलावा एक जो सोने का नेकलेस है वो बरामद कर लिया गया। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर इसे पुलिस रिमांड लिया जाकर इससे और भी घटनाओं की पूछताछ की जाएगी एवं इस घटना में जो मसरूका गया है उसको पूरा जब्त किया जाएगा। इंदौर शहर में साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का जाल बुनकर एक महिला को अपना शिकार बनाया। ठगों ने खुद को टेलीकॉम विभाग, मुंबई पुलिस और सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताकर महिला को ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। गिरफ्तारी के डर और परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर आरोपियों ने फरियादी से अलग अलग बैंक खातों में कुल 17 लाख रुपए जमा करवा लिए। पुलिस ने अब इस मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। एक इसमें सीनियर सिटीजन के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी महिला के द्वारा कि उसके पास एक कॉल आया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कर्मचारी बनकर। उसके द्वारा बताया गया कि आपके आधार कार्ड से एक बैंक का खाता खुला है जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और अगर आपने नहीं खुलवाया है तो फिर उसकी शिकायत आपको कोलाबा स्टेशन जो अंधेरी मुंबई में करनी पड़ेगी। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। फिर उसके द्वारा कनेक्ट करा दिया गया उसको। कोलाबा स्टेशन से पहले इंस्पेक्टर आरती बन के कॉल किया, फिर डीसीपी दया नायक बन के उसके द्वारा सीबीआई का अधिकारी बन के कॉल किया। उसको बताया गया कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। अगर आपका पैसा नहीं आया तो हमें इसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। उन्होंने अकाउंट नंबर दिया जिसमें कि इनके द्वारा 5-5 लाख लगभग 3 ट्रांजेक्शन किया और मिलाकर लगभग 17.5 लाख रुपए के 3 बार में इनके द्वारा ट्रांजेक्शन कर दिए गए। इसमें 17.5 लाख का फिर उनके बाद उसको बोला गया कि 2 से 3 दिन बाद वेरिफिकेशन के बाद ये पैसा वापस आ जाएगा। जब पैसा वापस नहीं आया, जब उसने कॉल किया तो नंबर बंद आया, तो उसकी समझ में आया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। उसके द्वारा क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की थी, जिस पर जांच की जाकर क्राइम ब्रांच में एक धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इंदौर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना राव पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राव पुलिस ने एक कार को पकड़ा जिसकी तलाशी लेने पर 25 पेटी थाना राव में एबी रोड में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका गया था जो कि मारुति सियाज थी, जिसकी तलाशी की थी। उसमें 25 पेटियां जो कि गोवा विस्की शराब की रखी हुई थी इंग्लिश और उसके जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए है। और उसके बाद जो व्यक्ति आरोपी से पूछताछ की गई तो वो धनराज राठौर है जो कि धुलिया महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसे फिलहाल इसमें 24 एक्साइज एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, केस रजिस्टर किया जाकर और इसमें पूरा शराब जब्त कर ली गई है 25 पेटी और उसके अलावा गाड़ी को भी को जो सियाज मारुति है उसको भी जब्त कर लिया गया है। कुल मिलाकर जब्त वसूल 7 लाख। इंदौर शहर को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग इलाकों से 2 युवकों को अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थ को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में कल 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सदर बाजार के द्वारा कार्रवाई करते हुए शुभम पवार नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया, जिससे कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है और बाइक भी मिली है। कला मैदान के पास ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी शुभम पवार जो कि द्वारकापुरी का रहने वाला है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और बाइक भी जब्त कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर एरोड्रम पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई करते हुए एक सचिन नाम के आरोपी को पकड़ा है, जिससे कब्जे से लगभग 4.80 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब और एक बाइक भी जब्त की गई है। कुल मिलाकर उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। तो दोनों ही आरोपियों से अलग अलग थानों में बैक ट्रेस कर पूछताछ की जा रही है और उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, उनको भी खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी उठाने को लेकर विवाद हो गया। यातायात विभाग की एक हेड कांस्टेबल की शिकायत पर युवक और युवती के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पश्चिम यातायात थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल हीरालाल गारी राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक क्रेन पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान वे इमामबाड़ा क्षेत्र से नो पार्किंग में खड़ी कार को क्रेन से उठाकर ले जा रहे थे। इसी दौरान कार मालिक विशाल भाटिया ने अपनी साथी युवती वर्षा के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी को क्रेन से उतारने की मांग करने लगे। जब हेड कांस्टेबल ने नियमों का हवाला देते हुए गाड़ी छोड़ने से इनकार किया तो दोनों ने विवाद शुरू कर दिया। थाना सराफा के अंतर्गत फरियादी जो कि हेड कांस्टेबल है हीरालाल, जो कि वेस्ट ट्रैफिक में जोन में है, वो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और वो लगातार जो नो पार्किंग में चालानी कार्रवाई कर रहा था। तभी वहां पर जब नो पार्किंग में चालानी कार्रवाई की जा रही थी तो उसमें पति पत्नी के द्वारा उसके साथ उसको रोका गया, शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। इस पर से पति पत्नी दोनों के विरुद्ध थाना सराफा में शासकीय कार्य में बाधा का केस रजिस्टर कर लिया गया। इंदौर के जुनिंदौर थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सिंधी व्यापारी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने कार से 8 बोरों में भरा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया। आरोपी के पास से सैकड़ों की संख्या में चाइनीज मांझे की रीलें बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी इस खतरनाक मांझे को लेकर मकर संक्रांति के दौरान बेचने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। क्राइम वॉच का जो नंबर है 7049108283। अगर किसी को भी चाइनीज मांझे के जो क्रय विक्रय या उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो इसमें तत्काल इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। इसी तरह की सूचनाओं में 2 सूचनाएं मिली थी जिस पर जुनिंदौर और द्वारकापुरी में कार्रवाई हुई है। द्वारकापुरी में सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसे कब्जे से 5 जो गिररियां होती है चाइनीज मांझे की वो मिली है। उसके खिलाफ 125 वीएलएस के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। वहीं दूसरी ओर थाना जुनिंदौर में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें एक जो इको स्पोर्ट्स कार है उसको रोका गया था मुखबिर की सूचना पर, और उसको रोकने के बाद जब उसकी तलाश ली गई तो उसके गाड़ी के अंदर से 8 बोरे जो प्लास्टिक के बोरे मिले थे जिसमें चाइनीज मांझा था, गिररियां थी। उसमें आरोपी रवि राजा नाम को अरेस्ट कर लिया गया है। कार को जब्त कर लिया गया है। इन दोनों ही केस में जो इनके जो गोडाउन है, जो किराने की दुकान है, जो इनकी शॉप है, उन सभी को भी सील्ड कर दिया गया है। जुनिंदौर थाना क्षेत्र के अंदर और द्वारकापुरी में उन गोडाउन और दुकानों को सील कर दिया गया है और इसमें लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी 20 से अधिक जिला बदर पेश किए जा चुके हैं और कई लोगों को बाइंड ओवर कराया गया है। इसमें बहुत स्पष्ट चेतावनी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जारी भी की गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसका उपयोग करने वाले, इसका क्रय विक्रय करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा।